हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फीलिंग ऑफ इमेजिनेशन के इस चैनल में आपका वेलकम है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अ साइलेंट अपोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है यह पार्ट आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी लाइन पर आते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि वांग जी सुयांग के साथ नी हुसैन के मेंशन आता है। वहाँ से पता चलता है कि जियांग फैमियान आए थे और उन्होंने वेबोशियान को फिर से मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। वांग जी, सुयांग और नी हुसैन एक बार फिर से उस हॉस्पिटल की तरफ बढ़ चलते हैं। वहीं हमें यह भी बात पता चलती है कि वेवोशियान पागल नहीं था और उसके साथ क्या क्या हुआ है। यही वजह थी कि वह नी हुसैन के पास चाह कर भी नहीं गया। पर एक दिन उसकी दुनिया बदल गई जब जियांग फैमियान उससे मिलने आए। उस दिन उसे लग रहा था वह उसे लेने आ रहे हैं। शायद उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है, पर जल्द ही उसकी ये खुशफहमी ख़त्म हो गई, क्योंकि उसे जियांग फैमियान की आंखों में वह प्यार नहीं दिखाई दिया जिसकी वह उम्मीद उनसे कर रहा था। उसे बहुत निराशा हाथ लगी, मगर तभी वो हुआ जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता है। जियांग फैमियान के पीछे से निकलकर एक शख्स आया। उस शख्स की आंखों में उसे नफरत, गुस्सा दोनों एक साथ दिखाई पड़ रहा था अपने लिए। पर विभूषियान खुश था, बहुत खुश था। उसे देखकर उसे अपने दिल में एक सुकून सा फील हो रहा था जब इतने दिनों बाद उसने अपने वांगजी को देखा था। और उसे खुशी तब हुई जब पता चला वांगजी उसे अपने साथ लेकर जा रहा है। और उसकी खुशी तब पड़ गई जब उसे पता चला वांगजी उसे अपने साथ लेकर जा रहा है। वह कितना खुश हुआ था वह बता भी नहीं पा रहा था किसी को। वह चाहता था वह झूमे, नाचे, बहुत कुछ करे, पर कुछ नहीं कर सकता था। उसे पागल की एक्टिंग जो करनी थी, पर वह नहीं चाहता था वह अपने पागलपन में इतना पागलपन दिखाए कि वांगजी उसे अपने साथ ही ना ले जाए। बस उसने एक डिसीजन लिया और खुद को साइलेंट कर लिया। वह साइलेंटली वांगजी के पीछे पीछे उसके मेंशन तक पहुंच गया था। वांगजी ने उस वक्त उसे एक अलग कमरे में रखा था, पर उस वक्त वांगजी की निगाहों में नफरत थी, बहुत नफरत। वो उसके पास नहीं आ रहा था और वेबुशियान चाहता था वांगजी उसके पास आए, उससे बातें करे, उसके पास बैठे। वह अच्छे से जानता था वांगजी के पास वह हमेशा के लिए नहीं है, पर जितने दिन है वह यही चाहता था वांगजी उसके पास आए। इसलिए उसने ना खाने का ड्रामा करना शुरू कर दिया। वांगजी उसके पास आया, उसने उसे थप्पड़ भी लगाया। उसे 2-4 दिनों तक ऐसे ही भूखा रहना पड़ा था। वांगजी उस पर गुस्सा करता था, पर उसे अच्छा लगता था। एटलीस्ट वांगजी का गुस्सा तो रियल था, उसमें कोई बनावटीपन नहीं था। और उसने किया ही तो था वांगजी के साथ ऐसा कि वांगजी का गुस्सा जायज़ था। पर उसके गुस्से में उसकी रियलिटी तो झलकती थी कि वह सच में उससे बहुत नाराज है। कोई दिखावापन तो नहीं था, वरना उसके फैमिली वाले तो जो हमेशा से उसे दिखा रहे थे उससे बहुत प्यार करते हैं, मगर बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। प्यार की जगह पर वह शुरू से उससे नफरत ही तो करते थे, नफरत। पर यह वांगजी उससे नफरत तो करता है, पर वह नफरत दिखाता भी तो है। और यही सोचकर वह वांगजी के साथ रहने लगा था। पर क्या पता था धीरे धीरे वांगजी उसके करीब होता चला आएगा और उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करने लगेगा। उसे बहुत अच्छा लगता था वांगजी का उसके आगे पीछे घूमना, उसे देखना, उसकी केयर करना बहुत अच्छा लग रहा था। वह जानता था वांगजी जो कुछ भी कर रहा है वह दिल से कर रहा है, उसमें कोई खोट नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं है। हो सकता हो यह वांगजी की उस पर दया हो, पर उसके घर वालों ने तो दया भी नहीं दिखाई थी। यही सोचकर वांगजी के साथ वह अच्छे से अपना समय बिता रहा था, मगर उसे क्या पता था उसकी एक गलती उसके सारे अरमानों पर पानी फेर देगी। काश वह टैटू वांगजी ने नहीं देखा होता,
तो कितना अच्छा होता, यही वह आज सोच रहा था। जब वांग जी के हाथ उसके टैटू पर घूम रहे थे तो उसे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, मगर जब वांग जी की निगाहों ने विंग की तरफ अपना रुख किया था तो उसमें जितनी नफरत उबाल बांध रही थी वह विवुशियान को जलाने के लिए काफ़ी थी। वह समझ नहीं पा रहा था वह क्या करे। वांग जी को सॉरी तो बोल नहीं सकता था, वह पागल जो था, और वांग जी से कह भी नहीं सकता था प्लीज़ वांग जी मुझे खुद से अलग मत करो, मुझे मत भेजो, अपने पास यूं ही ऐसे पड़े रहने दो। नहीं कह सकता था वो, नहीं कह सकता था। कितने भारी कदमों के साथ वह वांग जी के मेंशन से निकला था वही जानता था। वांग जी के मेंशन से निकल कर वह आ तो गया था न्यू जैन के मेंशन में, मगर 1 महीना उसने कितनी मुश्किल से काटा था वही जानता था। उसका प्यारा दोस्त ने हुसैन ने उसकी बहुत केयर की थी, बहुत केयर, मगर वांग जी की यादें विवुशियान को और भी तड़पा रही थी। फिर एक दिन जियांग फैमियान ने उसे देख लिया, और फिर क्या था, न्यू हुसैन के मेंशन से सीधा वह एक बार फिर इस हॉस्पिटल में पहुंच गया था। अब फिर यही दीवारें उसका सहारा हैं, क्योंकि यहाँ जो है बस वह है, कहीं कोई दिखावा नहीं है। सब पागल हैं, पागल। तो अच्छी बात है ना, देश दुनिया की उन्हें खबर नहीं है, उन्हें खबर नहीं है उन कड़वाहट की जो उसे अपने देते हैं। वांग जी के साथ वह बीते पल मेरी लाइफ के सबसे गोल्डन पल थे। मेरी लाइफ में 2 ही शख्स तो हैं, वांग जी और ने हुसैन। दोनों के साथ मैंने जितने भी पल बिताए सब रियल थे। उनके चेहरे पर प्यार, दया, गुस्सा, नाराज़गी सब रियल थी, और यही तो मुझे चाहिए था। अब तक जितने पल मैंने वांग जी के साथ बिताए हैं उसमें तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ही गुजार लूँगा, भले ही इस पागल खाने में रहूँ। मैं इससे बाहर भी नहीं निकलना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। यही सोचते हुए विवुशियान अब उस सीलिंग की तरफ देख रहा था, अपने मेंटल हॉस्पिटल के उस रूम की सीलिंग की तरफ, इस बात से अनजान कि इस हॉस्पिटल में आज बहुत बड़ी हलचल हो रही है, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। जहाँ विवुशियान अपने ख्यालों में मगन था, जहाँ विंग एक तरफ अपने ख्यालों में मगन था, वहीं पर उस पूरे हॉस्पिटल की अथॉरिटी एक जगह पर इकट्ठा थी, और साथ ही में उनके सामने लान वांग जी, नी हुसैन, सुयांग, जियांग फैमियान, मैडम यू, जियांग चेंग और यानली भी खड़े थे। जियांग फैमियान ने गुस्से से नी हुसैन की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा था तुम्हारा विवुशियान से कोई रिलेशन नहीं है तो तुम उसे अपने पास नहीं रख सकते हो। इस पर लान वांग जी ने मिस्टर ने हुसैन ने विवुशियान को अपने पास नहीं रखे हुए थे। मिस्टर ने हुसैन विवुशियान को अपने पास नहीं रखे हुए थे, बल्कि मैंने ही उन्हें दिया था ताकि वह उनकी केयर कर सके। इस पर जियांग फैमियान ने कहा, मिस्टर वांग जी आपको नहीं पता है, वह एक पागल है। अगर उसकी वजह से किसी को कुछ भी हो जाता तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मिस्टर लैन? लान वांग जी ने कहा, वह ऐसा कभी नहीं करता। मैंने उसे 2 महीने के लिए अपने पास रखा था, मगर उसने ऐसा कभी कुछ भी नहीं किया जिससे उसे पागल कहा जाए या फिर यह कहा जाए किसी को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है। आपकी गलतफहमी है मिस्टर फैमियान। इस पर जियांग फैमियान ने थोड़ा गुस्से से कहा, मिस्टर लैन आप भूल रहे हैं, यह हमारा फैमिली मैटर है, तो आपको फिर इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस तरीके से जियांग फैमियान ने गुस्से में लान वांग जी को एक तरीके से वार्निंग ही दे दी थी, मगर वह भूल गया था गुस्से में जिस वांग जी को वार्निंग दे रहा है वह कौन है। इस पर लान वांग जी ने कहा, हो तो ये बात है, तो इस तरीके से मिस्टर विवुशियान पर आपकी भी कोई अथॉरिटी नहीं है मिस्टर फैमियान। इस पर मैडम यू चीख पड़ती हैं, मिस्टर लैन आप ये क्या कह रहे हैं, विवुशियान हमारे बच्चे जैसा है। इस पर सुयांग ने कहा, नहीं वह आपके बच्चे जैसा है पर आपका बच्चा तो नहीं है। उसकी मॉम आपकी कजिन सिस्टर थी, बस इससे ज़्यादा कोई भी रिलेशन आप लोगों का नहीं है। आप लोग तो उसकी मॉम और डैड के साथ रहते थे, उनके साथ आपके हस्बैंड ने कंपनी खोली थी, तो फिर आप भी उसके कुछ नहीं हुए। इस पर मैडम यू ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, आखिर आप हमारे होने वाले सन इन लॉ है तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप इन सब चीज़ों में क्यों पड़ रहे हैं? आप हमारे बीच के रिलेशन क्यों ख़राब करना चाहते हैं?
मिस्टर लानवांग जी। इस पर लानवांग जी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। आप मिस्टर विभूषियान की अथॉरिटी या तो मुझे या फिर न्यू हुसैन को दे दीजिए। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस पर मैडम यू ने रिक्वेस्टली वांग जी से कहा। लानवांग जी ने कहा, ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, लेकिन मैं तो ऐसा कर सकता हूँ ना। सब कोई लानवांग जी का चेहरा देखने लगा था। इस पर यानली ने कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप हमारे बीच के रिलेशन को क्यों ख़राब करना चाहते हैं? प्लीज़ वांग जी, मैं हमारी बात समझिए ना। वांग जी ने कहा, अब हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है। जो था वो मिस्टर विभूषियान की वजह से था। उनकी वजह से ही मैंने आपसे मैरिज करने के लिए हाँ बोली थी। अब जबकि वह पागल हो चुके हैं, आप लोगों के साथ रिलेशन रखने का मेरा कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। वांग जी ने गुस्से से कहा। अब जियांग चैंग ने अपने शब्दों को थोड़ा पोलाइट किया और कहा, मिस्टर वांग जी, आप इतनी छोटी बात से क्यों नाराज हो रहे हैं? ठीक है, अगर आपको विभूषियान की अथॉरिटी चाहिए तो आप ले लीजिए, मैं डैड से बात करता हूँ। जियांग फैमियान भी अब थोड़े से नरम पड़ गए थे। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर मिस्टर लैन चाहते हैं कि हम विभूषियान की कस्टडी उन्हें दे दें तो हम उन्हें दे देते हैं। पर लानवांग जी किसी और ख्याल में मगन था। तभी अचानक से वहां पर एक लॉयर आता है। सभी लानवांग जी की तरफ देखते हैं और लानवांग जी, जो अभी तक किसी और ही ख्याल में गुम था, वहां पर अचानक से एक लॉयर को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाता है। उस लॉयर के हाथ में कुछ पेपर थे। उस लॉयर ने वो पेपर वांग जी को दे दिए। वांग जी ने अथॉरिटी हेड की तरफ देखते हुए कहा, आप विभूषियान को यहाँ पर बुलवाइए। वह चीफ किसी डॉक्टर की तरफ इशारा करते हैं। वह डॉक्टर अपना सर हाँ में हिलाता है और वहाँ से विभूषियान को लेने के लिए चला जाता है। ये वही डॉक्टर था जो विभूषियान का फ्रेंड था। विभूषियान जहाँ अपने ख्यालों की दुनिया में मग्न था, वहीं वह डॉक्टर उसके पास जाता है और कहता है, विभूषियान, तुमसे कोई मिलने आया है। और यह कहते हुए वह डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा था। विभूषियान उसको इतना मुस्कुराता हुआ देखकर थोड़ा आश्चर्य में था, मगर वह कुछ भी नहीं बोलता है। डॉक्टर ने कहा, चलो विभूषियान, तुमसे कोई मिलने आया है। विभूषियान को समझ नहीं आया कि उससे कौन मिलने आया है, फिर भी वह डॉक्टर के पीछे पीछे चलने लगा। वहाँ से चलने के बाद डॉक्टर सीधे उसे उसी जगह पर लाता है जिस जगह पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। डॉक्टर उस भीड़ को चीरता हुआ अंदर चला गया। उसने विभूषियान का हाथ पकड़ा हुआ था। विभूषियान ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई तो देखा कि एक तरफ न्यू हुसैन, सुयांग और लान वांग जी थे और दूसरी तरफ पूरी जियांग फैमिली खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था यहाँ क्या हो रहा है, मगर फिर भी उसने शांत भाव से अपने चेहरे को झुकाए रखा था। उसे नीचे देखता हुआ देख लान वांग जी ने कहा, विभूषियान, क्या यहाँ सिग्नेचर कर सकते हो? तो उस डॉक्टर ने कहा, नहीं, वो सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं। आप चाहे तो इनके थंब प्रिंट ले सकते हैं। वांग जी ने यही किया। उस कागज यानी डॉक्यूमेंट पर उसका थंब प्रिंट ले लिया और फिर दूसरे ही पल लान वांग जी ने उस कागज पर सिग्नेचर कर दिया। अब वहां पर खड़े सभी लोगों ने कहा, यह कैसा डॉक्यूमेंट है, यह कैसा पेपर है? आपने किस तरीके के डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करवाया है? आपने हमें इसे पढ़ने को भी नहीं दिया है। अगर अथॉरिटी पेपर है तो इस पर गार्जियन के भी सिग्नेचर होने चाहिए थे। मिस्टर फैमियान ने गुस्से से कहा और कहा, इस पर मेरे सिग्नेचर क्यों नहीं है? मिस्टर लैन, ये किस तरीके का डॉक्यूमेंट है जिस पर आपने और विभूषियान ने ही सिग्नेचर किया है? आपने तो मेरे सिग्नेचर लिए ही नहीं। मगर वांग जी इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता है और सिग्नेचर करने के बाद विभूषियान का तुरंत हाथ पकड़ता है और अपने साथ ले जाने लगता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जियांग फैमिली ने अब थोड़ा तेज आवाज में पूछा, मिस्टर वांग जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अथॉरिटी पर मैंने सिग्नेचर नहीं किया है। सुयांग तो सब कुछ समझ गया था, मगर नी हुसैन की समझ में कुछ नहीं आया। उसने भी क्वेश्चनिंग लुक से लान वांग जी की तरफ देखा, मगर विभूषियान वह तो बस वांग जी के हाथों की तरफ ही देखे जा रहा था। कितनी टाइटली उसने विभूषियान का हाथ पकड़ा हुआ है। वह इसी ख्याल में मगन था और इन सभी चीज़ों को प्रोसेस करने में ही लगा था कि लान वांग जी ने थोड़ा गुस्से से कहा, मिस्टर जियांग फैमियान, अब विभूषियान पर आपका कोई राइट नहीं है। क्या? मगर मैंने उसकी कस्टडी तो आपको दी ही नहीं है। इस पर वांग जी थोड़ा स्माइल करता है और कहता है,
विभूषण अब से मेरा हस्बैंड है। हाँ सच में आपने उसकी कस्टडी तो मुझे दी ही नहीं है, पर मैंने ले ली। इस पर जियांग फेमियान ने कहा, बिना मेरे सिग्नेचर के यह नहीं हो सकता है। वांग जी ने कहा, बस हमारे 2 ही लोगों के सिग्नेचर काफ़ी थे हमारी मैरिज के लिए, और अब से विभूषण मेरा हस्बैंड है। हस्बैंड, मैरिज। वहाँ जितने लोग खड़े थे सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी, सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे, खुद उसके हस्बैंड विभूषण के भी। पर जियांग फेमियान को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे की जमीन ही खींच ली हो। वह लड़खड़ा गए और गिरने ही वाले थे कि मैडम यू ने उन्हें पकड़ लिया। मैडम यू ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरी बेटी के साथ, और इस पागल के साथ मैरिज। वांग जी को जैसे लगा कि मैडम यू की बात पर कोई असर ही नहीं हुआ। वह उस डॉक्यूमेंट को सुयांग की तरफ बढ़ाते हैं और कहते हैं, कल इसे रजिस्टर करा लेना और हमारे मैरिज की सर्टिफिकेट भी ले लेना। मैंने लाइफ टाइम के लिए विभूषण की कस्टडी ले ली है मिस्टर जियांग फेमियान, और हाँ, अब आपसे मेरा कोई रिलेशन नहीं है। विभूषण अब मेरा लीगली हस्बैंड है। और फिर लानवांग जी विभूषण को लेकर जाने लगता है। फिर लानवांग जी विभूषण को लेकर हॉस्पिटल के बाहर निकल जाता है और बाकी सब के सब वहीं खड़े उसे देखते रह जाते हैं। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद नीहुसैन एक बार फिर हॉस्पिटल की तरफ देखता है तो वांग जी कहता है, अब उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर नीहुसैन, आप जब भी चाहें मेरे पास आ सकते हैं उनसे मिलने के लिए। आज से ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो प्लीज़ आप रिलैक्स हो जाइए और अपने बिजनेस और भाई पर ध्यान दीजिए। आप चाहे तो उन्हें ले भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आपको खुद के ऊपर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। न्यूसन ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर वह विभूषण की तरफ देखता है। विभूषण कुछ बोल नहीं रहा था, वह साइलेंट था। न्यूसन ने उसे गले से लगा लिया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए कहा, विगा, आज आप सेफ हो, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर यह बात हमेशा याद रखिएगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इतना कहने के बाद न्यूसन वांग जी की तरफ बढ़ गया। वह वांग जी के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया। वांग जी ने कहा, ये क्या कर रहे हैं मिस्टर न्यूसन? न्यूसन ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, सबकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके लिए बहुत ख़ास होते हैं। मेरी लाइफ में भी मेरे गगा हैं जो मेरे लिए ख़ास हैं। अभी तक मेरी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, तो वह जब आएगा तब देखा जाएगा। बट मेरी लाइफ का एक अहम हिस्सा विभूषण है। यह भी मेरे लिए बहुत प्रीसियस है, बिल्कुल मेरे गगा के जैसे। मैं इन्हें खोना नहीं चाहता मिस्टर वांग जी, इन्हें उदास नहीं देखना चाहता हूँ, ना ही मैं इन्हें पागल देखना चाहता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा यह ठीक हो जाए। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े आप हमेशा मुझे याद करिएगा, मैं आपकी हेल्प के लिए खड़ा रहूँगा। प्लीज़ इन्हें कोई तकलीफ़ मत दीजिएगा। अगर यह आपको बोझ लगने लगे तो आप इनको हमें दे दीजिएगा। प्लीज़ इन्हें कोई तकलीफ़ मत दीजिएगा। लानवांग जी झुकता है और न्यूसन के कंधे को पकड़कर उठाता है और कहता है, मिस्टर न्यूसन, आप ये क्या कह रहे हैं? यह मेरे लिए कोई बोझ नहीं है, मेरे हस्बैंड है। इतना कहने के बाद लानवांग जी न्यूसन को उसकी कार के सामने खुद ले जाता है। न्यूसन ने स्माइल किया और कहा, मैं ठीक हूँ, मैं चलता हूँ। एक बार फिर से वह विभूषण की तरफ देखता है और फिर वह कार में बैठकर चला जाता है। उसके बाद वांग जी विभूषण को लेकर कार में बैठता है और सुयांग कार को ड्राइव कर रहा था। इधर जियांग फैमिली बहुत गुस्से में थी। सब एक दूसरे को दिलासा दिए जा रहे थे। उन्हें यह बात ज्यादा परेशान नहीं कह रही थी कि याली का रिश्ता टूट गया। उन्हें यह बात ज्यादा परेशान कर रही थी कि विभूषण ठीक हो गया तो उनका क्या हाल करेगा। खैर, अब किया क्या जा सकता है। याली जो अब तक सदमे में ही थी, उसने मैरिज से लेकर अभी तक कुछ भी किसी से कोई बात नहीं की थी। उसे धक्का सा लग गया था। वह अभी भी साइलेंट होकर बैठी हुई थी। वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि उसके पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। खैर, अब किया भी क्या जा सकता था। पूरी जियांग फैमिली जानती थी उन्हें तो अब इसी डर के साए में जीना होगा कि कहीं विभूषण ठीक ना हो जाए और अपना बदला ना ले ले। दूसरी तरफ मिस्टर लैन और विभूषण की कार लैन मैंसन की तरफ निकल गई।
विभूषियान बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा, मगर उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन शो नहीं हो रहा था। उसने अपनी गर्दन झुका रखी थी और अपनी उंगलियों के साथ खेल रहा था। तभी सुयांग ने पूछा, वांग जी, तुमने इतनी सारी तैयारियां कैसे कर ली थी? वांग जी ने कहा, जब मैं नी हुसैन के पास मिलने जा रहा था तभी मैंने ऐसा कुछ सोच लिया था। सुयांग ने कहा, तो क्या मिस्टर विभूषियान आपके साथ पूरी लाइफ रहने वाले हैं? लान वांग जी ने कहा, पता नहीं, बस कोशिश करूँगा कि वह ठीक हो जाए, उसके बाद का तो कुछ पता नहीं है। सुयांग ने कहा, चलो अच्छी बात है, इस काम में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। वांग जी ने हंसते हुए कहा, तुम तो हमेशा मेरा साथ देते हो। और दोनों ही हंसने लगते हैं। विभूषियान जो कि साइलेंटली बैठा हुआ था और उसका हाथ वांग जी ने पकड़ा हुआ था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, उसे बहुत ही सुकून मिल रहा था। उसने अपने मन में कहा, पर मुझे अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा है। यह हस्बैंड का टाइटल पता नहीं दया से दिया गया है या किसी और मकसद से, बस अच्छा लग रहा है, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब उनकी कार लैंड मैंसन के सामने आ गई थी। तीनों उस कार से उतरते हैं और वो दोनों गार्ड भी वहाँ खड़े हो जाते हैं, वही स्पेशली गार्ड जो विभूषियान के लिए रखे गए थे। जब सुयांग यहाँ से निकला था तो उसने कॉल करके उन्हें बुला लिया था। दोनों गार्ड्स भी विभूषियान को देखकर स्माइल करते हैं। विभूषियान भी उन्हें देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता है। गार्ड्स हाथ पकड़कर विभूषियान को अंदर ले ही जाने वाले थे, मगर वांगजी ने कहा, मैं खुद लेकर जाऊंगा। वांगजी ने विभूषियान का हाथ पकड़ा और उसे उसके रूम में ले जाकर बैठा दिया। विभूषियान थोड़ा सा अपसेट हो गया था, उसे लगा वांगजी उसे अपने रूम में लेकर जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर उसकी सैडनेस नहीं दिख रही थी। उसने अपने मन में कहा, क्या हुआ, यह मुझे अपने साथ अपने रूम में नहीं ले गए, पर अपने पास तो रखा है, शायद अपने पास रख ले, शायद अपने पास रखने के लिए ही इन्होंने मुझसे मैरिज की होगी, कोई और बात तो होगी नहीं। क्या हुआ, कुछ समय उनके साथ रह लूँगा, उन अंधेरों में रहने से अच्छा है यहीं रहना। ओके फ्रेंड, तो मैं आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे।